हमारा ब्रह्मांड विशाल है। हमारे ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई को अगर देखा जाए, उसका कंपेयर अगर पृथ्वी से किया जाए तो पृथ्वी उसमें तिनके के समान भी नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि महासागर में एक बूंद होता है, ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड में पृथ्वी उसी बूंद की भांति है। और पृथ्वी चूँकि हम लोगों का घर है, इसलिए पृथ्वी के बारे में जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है। इस लेक्चर में हम लोग पृथ्वी के लोकेशन से संबंधित जानने वाले हैं। तो नमस्कार, हमारा ये चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर है, जिसको हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का ये सेकेंड चैप्टर है क्लास 6 का, जिसमें कि हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, खास करके अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में कि ये क्या होती है। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब जो होता है, ये देखिए इस तस्वीर को, ये ग्लोब है। ये पृथ्वी का एक लघु रूप है। आप बोलेंगे कि पृथ्वी जो है सर ऐसा ही बाहर से दिखता है। जी नहीं, पृथ्वी ऐसा बाहर से नहीं दिखता है। एक्चुअली में पृथ्वी सिर्फ ऐसा दिखता है। ये जो चारों बगल स्टैंड दिख रहा है आपको, ये तो इसलिए लगाया गया है ताकि इस पे ये टिका रहे, लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर कोई स्टैंड नहीं लगा है। तो हम इसको पृथ्वी का लघु रूप या पृथ्वी का नमूना बोल सकते हैं। और पृथ्वी यहाँ पर आपको गोल दिख रही होगी पूरी तरह से, लेकिन पृथ्वी बाहर से पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि इसके ध्रुव थोड़ा सा चिपटे हुए हैं, ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है और थोड़ी उभरी हुई है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपकी पाठ्य पुस्तक में। यहाँ पर ग्लोब देखेंगे थोड़ा सा झुका हुआ, ये जो है एग्जैक्ट 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है। ये जो झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, और इसी को हम लोग अक्ष कहते हैं, जिस पर ये घूमती। आप पृथ्वी के इस तस्वीर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें जो है ठीक मध्य वाला, यानी ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विषुवत वृत्त। ठीक है, अंग्रेजी में इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं, इक्वेटर। और इसके ऊपर भी बहुत सारे लाइंस जो विषुवत वृत्त के समांतर खींची गई है। विषुवत वृत्त से लेके ध्रुवों तक, यानी कि ये हमारा ध्रुव हो गया, पोल जिसको बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल, और नीचे साउथ पोल हो गया। ये नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल हो गया। और नॉर्थ पोल विषुवत वृत्त से लेके नॉर्थ पोल के तरफ बढ़ जाइए, उसके पैरेलल बहुत सारा लाइन दिख रहा होगा। फिर साउथ पोल के तरफ बढ़ जाइए, उसके पैरेलल भी बहुत सारा लाइन दिख रहा होगा। इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। अक्षांश अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लेटीट्यूड, लेटीट्यूड कहते हैं। अक्षांश कुल मिला के यहाँ पर देखिएगा तो 90 है, इसलिए 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, कुल मिला के 180 अक्षांश हमको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 36 अंश का, यानी 1/4, 36 अंश का 1/4 यानी 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है, यानी नॉर्थ वाला लेटीट्यूड और साउथ वाला लेटीट्यूड दोनों में 90-90 पार्ट होते हैं। महाराष्ट्र में एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में बेलो हॉरिजॉन्टो, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में है। अब देखिए ये 20 डिग्री वाला अक्षांश है, तो 20 डिग्री ये किधर है? तो विषुवत वृत्त के उत्तर है, तो 20 डिग्री उत्तर हो गया। ठीक उसी तरह से 20 डिग्री ये नीचे वाला देखिए, तो ये विषुवत वृत्त के दक्षिण है, तो 20 डिग्री दक्षिण हो गया। तो 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश हो गया, 20 डिग्री साउथ। लेकिन दोनों में देखिए 20 अंश ही बोलेंगे, दोनों 20 अंश पर ही स्थित है।
चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र का, वो 20 अंश पर ही स्थित है कहीं, और ब्राज़ील का बेलो होरिजोंटो यह भी 20 अंश यानी दक्षिण में कहीं स्थित है। तो यानी इससे हम एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पाएंगे कि कोई स्थान किस जगह पर है। तो एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए हमको कुछ और चीज़ें जाननी पड़ेगी। उससे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव, ये हमारा साउथ पोल हो गया, दक्षिणी ध्रुव। ये बीच वाला जो इमेजिनरी लाइन दिख रहा है, दिस इज द इक्वेटर लाइन, जिसको हम लोग विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कह सकते हैं। अब देखिए, विषुवत रेखा में जो महत्वपूर्ण अक्षांश है उसको निरूपित किया गया है, इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड। तो इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड हमारा तो 0 डिग्री वाला वो हो गया विषुवत वृत्त। दोनों डिग्री जो है, नॉर्थ में जो रहता है उसको कर्क रेखा, और साउथ में जो रहता है उसको मकर रेखा, यानी इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह सकते हैं। ठीक उसके बाद जो है 66.5 यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, इस दोनों जगह का जो रेखा है 66.5 डिग्री उत्तर वाला रेखा, उसको हम लोग उत्तर वृत्त ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग नॉर्थ पोल सर्कल बोलेंगे, इसको साउथ पोल सर्कल बोलेंगे, 66.5 डिग्री साउथ वाला। इसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे अगर आ जाएं नॉर्थ पोल पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री का। ये दिखाया नहीं गया है, बस बता दिया आपके जानकारी के लिए। यहाँ पर शून्य रहता है, विषुवत वृत्त पर जो है शून्य रहता है, कहीं भी चले जाइए। और नॉर्थ पोल पे 90, साउथ पोल पे 90। तो अंतर कैसे लिखेंगे, कैसे? नॉर्थ पोल के लिए 90 डिग्री एन कर देंगे और साउथ पोल के लिए 90 डिग्री एस कर देंगे। इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा है। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं? यानी ध्रुव तारा का जो आपके स्थान से जितना डिग्री का कोण बन रहा है, उससे आपका अक्षांश पता चल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव। और ये सब जो है इम्पोर्टेंट अक्षांश है, इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड है। ताप कटिबंध के अगर बारे में बात करें, फिर उसी तस्वीर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ उत्तरी और दक्षिणी 23.5 डिग्री के अंदर वाला जो एरिया है, ये एरिया हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ गर्मी काफ़ी अधिक पड़ती है। क्यों पड़ती है उसके बारे में भी जानेंगे आगे। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, इस दोनों के बीच वाला एरिया को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जबकि उत्तरी ध्रुव वृत्त और पोल यानी ध्रुव के बीच का जो ये एरिया है, इसको हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी शीत कटिबंध हो गया और ये वाला शीतोष्ण कटिबंध हो गया। यानी हमारा ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध का कर्क रेखा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध का मकर रेखा हो गया, इसके बीच वाला एरिया में सालों भर दिन में, खास करके दोपहर में, सूरज ठीक एक बार सर के ऊपर आता है, जिसके वजह से यहाँ गर्मी सबसे अधिक पड़ती है। यही कारण है कि इस एरिया को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा तथा उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच वाला एरिया एवं दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाला एरिया में सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता है। यहाँ पे सूरज की किरण तिरछी हो जाती है, जिस वजह से यहाँ का तापमान मध्यम रहता है। जबकि दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच वाला एरिया में सूरज की किरण जो है एकदम क्षितिज पर बिल्कुल तिरछी, एकदम क्षितिज पर हम कह सकते हैं पड़ती है, जिस वजह से ये वाला एरिया काफ़ी अधिक ठंड होती है इस एरिया में।
इसलिए इसे हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं, इस दोनों जगह को। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि देशांतर क्या है। यहाँ पर देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक कोई उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा जो है, एक काल्पनिक रेखा, वह 0 डिग्री देशांतर है इसका। ठीक इसके अपोजिट वाला यानी पीछे वाला जो रेखा है वो 180 डिग्री का है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये वाला जो रेखा है 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला, यहाँ से हम लोग पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं। एक हमारा ईस्टर्न पार्ट कहलाएगा, एक मेरा वेस्टर्न पार्ट कहलाएगा। ईस्टर्न पार्ट के लिए हम लोग पूर्वी गोलार्ध एवं वेस्टर्न पार्ट के लिए हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कह सकते हैं। तो यानी ये 0 डिग्री और उधर हो गया मेरा 180 डिग्री। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, हम देखिए यहाँ पे 2 एरिया, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, दोनों 20 डिग्री अक्षांश पे, 20 डिग्री दक्षिण, एक है 20 डिग्री, सॉरी, दोनों 20 डिग्री दक्षिण पे है। तो कहने का मतलब इसमें 0 डिग्री वाला जो देख रहे हैं, 0 डिग्री वाला हम, या फिर यहाँ पर हम 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री दोनों हम गणना कर सकते हैं। ये अक्षांश रेखा है जिसको हम लोग अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं। लंबा लंबा है ना, नॉर्थ से लेके साउथ तक, इसीलिए हम इसको लॉन्गिट्यूड बोल देंगे। तो शुरू में दिक्कत था कि कैसे क्या किया जाए। तो अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश जो है बीच वाला, ठीक बीच वाला यानी विषुवत-वृत्त जो है वो सबसे बड़ा, बाद बाकी सब जो है छोटा छोटा होता जाता है। ये बीच वाला जो है विषुवत-वृत्त है, ये शून्य वाला, ये सबसे बड़ा, और बाद बाकी छोटा होता जाता है। लेकिन इससे ठीक पलट देशांतर रेखा जो है, इसकी सभी रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू किया जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ग्रीनविच वाला जो यामोत्तर हो गया, ये 0 डिग्री वाला, 180 डिग्री वाला, ये हमारा जो है प्रमुख यामोत्तर हो गया, यानी प्राइम मेरिडियन हम कह सकते हैं अंग्रेजी में। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। यानी कि इधर चले गए तो हम पूर्व में चले आए, और यहाँ से इधर चले आए तो पश्चिम में चले आए, इधर अगर आ गए तो।